Audio Jungle। हेलो दोस्तों, नमस्कार। पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2024 और ये पशुपालन सामान्य ज्ञान से संबंधित कुल 25 क्वेश्चन हम यहाँ पर देखने वाले हैं, भाग ब। और ये टेस्ट सीरीज चल रही है 10 नंबर वाली। साथियों, ये पशुपालन सामान्य ज्ञान के हम 25 क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे विस्तृत रूप में। चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसी तरह का कंटेंट आप सबके लिए लेकर आता रहता हूँ। बिना समय गवाए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है साथियों, भारतीय नस्लों में गाय की सबसे भारी नस्ल है। भारतीय नस्लों में गाय की सबसे भारी नस्ल कौन सी है? गिर, थारपारकर, मेवाती, कांकरेज। यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा? इसका सही विकल्प हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी, कांकरेज। कांकरेज का नाम आया है तो इसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले गिर गाय के बारे में जानेंगे। गिर गाय, थारपारकर, मेवाती और कांकरेज, चारों नस्लों के बारे में हम यहाँ पर देख रहे हैं। गिर गाय, इसके उत्पत्ति स्थान की बात करें तो साथियों गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र, वन क्षेत्र, जूनागढ़, भावनगर, अमरेली क्षेत्र, ये इनका उत्पत्ति स्थान है। गिर गाय का उत्पत्ति स्थान ये आपको याद रखना है यहाँ पर। और दूध क्षमता की बात करें तो दोस्तों औसत दूध उत्पादन कितना होता है? 1500 से लेकर 1800 लीटर प्रति ब्यांत। और इनके दूध में वसा पाई जाती है 4.5%। 4.5% वसा पाई जाती है। ये हो गई गिर गाय की बात। अब थारपारकर के बारे में देखो। इनका उत्पत्ति स्थान की बात करें तो साथियों थारपारकर सिंध प्रदेश पाकिस्तान, याद रखें। थारपारकर क्षेत्र है सिंध प्रदेश पाकिस्तान। दूध कितना देती है? 1600 से लेकर 2200 लीटर प्रति ब्यांत। और इनके दूध में वसा पाई जाती है 4 से लेकर 4.5%। मेवाती, मेवाती के बारे में देखो। यहाँ पर मेवाती गाय की नस्ल है और इनका उत्पत्ति स्थान मेवात क्षेत्र, हरियाणा। अन्य नाम की बात करें तो साथियों कोसी। मेवाती को क्या बोलते हैं? कोसी। राज्य में भरतपुर, अलवर क्षेत्र में अधिक पाई जाती है। और दूध क्षमता की बात करें, दुग्ध उत्पादन 800 से लेकर 1200 लीटर प्रति ब्यांत। इस नस्ल के बैल कृषि कार्य के लिए अच्छे होते हैं। तो ये मेवाती नस्ल हमने यहाँ पर देखी। अब हम देखेंगे कांकरेज के बारे में। कांकरेज नस्ल और इनकी उत्पत्ति की बात करें तो साथियों गुजरात का कच्छ का रण, याद रखें, बनास गांव, गुजरात। ये देसी गायों में सबसे भारी नस्ल है। कांकरेज नस्ल की बात हो रही है यहाँ पर। यह देसी गायों में सबसे भारी नस्ल है। सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। दुग्ध उत्पादन की बात करें तो 1000 से लेकर 1500 लीटर प्रति ब्यांत ये दुग्ध उत्पादन होता है कांकरेज नस्ल से। दूसरा क्वेश्चन देखो यहाँ पर, विदेशी नस्लों में गाय की सबसे भारी नस्ल कौन सी है? यहाँ पर आपको क्या बताना? विदेशी गायों में सबसे भारी नस्ल की बात करें तो साथियों यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका सही विकल्प क्या होगा? होलिस्टियन, फ्रिजियन, मालवी, राठी, गिर। इसका सही विकल्प ए यहाँ पर सही हो जाएगा, HF, होलिस्टियन, फ्रिजियन। और इसके बारे में भी देखो यहाँ पर उत्पत्ति कहाँ से हुई है इसकी, HF की उत्पत्ति तो हॉलैंड, नीदरलैंड से इनकी उत्पत्ति हुई है। और इस नस्ल को साहिवाल के साथ संकरण करवाकर एक क्रमोन्नत नस्ल कर्णफ्राइजेस NDRI करनाल, हरियाणा द्वारा विकसित किया गया। तो ये भी आपको यहाँ पर देखना है। और HF की बात करें तो दोस्तों ये दूध कितना देती है? 5000 से लेकर 6000 लीटर प्रति ब्यांत ये दूध देती है दोस्तों। 5000 से लेकर 6000 लीटर प्रति ब्यांत। और इनके दूध में वसा पाई जाती है 3.5 से लेकर 4% तक दूध में वसा। भारी भरकम नस्ल है ये। मादा का भार कितना है? 700 kg। नर का भार 815 kg। इसके बाद में देखो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन, विश्व में सर्वाधिक दूध में वसा वाली गाय की विदेशी नस्ल कौन सी है? नागौरी, जर्सी, सूरती, मालवी।
यहाँ पर इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी। विकल्प बी में क्या है? जर्सी। चौथा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है साथियों यहाँ पर, सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध गाय की नस्ल कौन सी है? सवाई चाल के लिए हरियाणा, थार पारकर, कांकरेज, गिर। यहाँ इसका सही विकल्प क्या होगा? विकल्प सी यहाँ पर करेक्ट होगा साथियों, कांकरेज, जो अभी हमने पढ़ा था ना। पांचवा क्वेश्चन है, भारत की सबसे अच्छी गाय की भार वाहक नस्ल कौन सी है? भारत की सबसे अच्छी भार वाहक नस्ल की बात हो रही है। अमृत महल, राठी, रेगिस्तानी, मालवी। यहाँ इसका सही विकल्प क्या होगा? विकल्प ए, अमृत महल। ये याद रखें यहाँ पर। और इसके बारे में अब देखो, यहाँ पर 6 नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान की सबसे अच्छी भार वाहक नस्ल। अब राजस्थान की बात हो रही है यहाँ पर, तो राजस्थान की सबसे अच्छी भार वाहक नस्ल कौन सी है? नागौरी, राठी, नागौरी, अजमेरी। ये 2 जगह नागौरी नागौरी हो गया। यहाँ इसका सही विकल्प क्या होगा? नागौरी। एक नागौरी यहाँ पर लिख देते हैं, साहिवाल लिख देते हैं, साहिवाल। नागौरी राजस्थान की सबसे अच्छी भार वाहक नस्ल कौन सी है? नागौरी है साथियों। 7वां क्वेश्चन है, राजस्थान की कामधेनु गाय की किस नस्ल को कहा जाता है? राजस्थान की कामधेनु के नाम से कौन सी गाय जानी जाती है? जर्सी, राठी गाय, जैसलमेरी, पंजाबी। यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा साथियों? राजस्थान की कामधेनु किस गाय को कहते हैं? विकल्प बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, राठी गाय। और राठी गाय के बारे में यहाँ पर देखो, उत्पत्ति की बात करें तो साथियों ये त्रिसंकरण से उत्पन्न मानी जाती है। थार पारकर, साहिवाल और सिंधी, इन 3 नस्लों से उत्पन्न मानी जाती है ये राठी गाय। राजस्थान में सर्वाधिक रिसर्च अनुसंधान इसी गाय पर चल रहा है। ये राजस्थान की कामधेनु कहलाती है और दूध देती है ये कितना? 1200 से लेकर 1500 लीटर प्रति ब्यात। इनके दूध में वसा पाई जाती है 4 से लेकर 4.5%। अब साथियों बात करते हैं अपन 8 नंबर के क्वेश्चन की। भारत की सबसे लंबी भेड़, वह नस्ल बतानी है आपको। भारत की सबसे लंबी भेड़ की नस्ल नेलोर, जैसलमेरी, मगरा, सोनाड़ी। यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा? अरे विकल्प ए यहाँ पर सही हो जाएगा साथियों, नेलोर। नेलोर के बारे में देखो, यहाँ पर नेलोर के बारे में क्या है? नेलोर के बारे में हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये आंध्र प्रदेश के नेलोर जिले से उत्पन्न मानी जाती है। ये भारतीय भेड़ों में सबसे बड़ी नस्ल है साथियों। ये भेड़ बकरी जैसी है। ये भेड़ कैसी है? बकरी जैसी है, जिससे कोई ऊन प्राप्त नहीं होती है। इस नस्ल के गर्दन पर 2 उपांग होते हैं। इस नस्ल के गर्दन पर 2 उपांग होते हैं। तो साथियों ये है नेलोर, जिसके बारे में आपने यहाँ पर पढ़ा। और अब यहाँ पर देखो मगरा। मगरा के बारे में देखें तो ये भी किसकी नस्ल है? ये भेड़ की नस्ल है। अन्य नाम की बात करें तो बीकानेरी, चोकला। यह राजस्थान के बीकानेर, चूरू, नागौर जिलों में पाई जाती है। त्वचा का रंग गुलाबी, ऊन मुलायम होती है, इनकी कान छोटे होते हैं, मुड़े हुए होते हैं। आंखों के चारों ओर भूरे रंग के धब्बे वलय पाए जाते हैं। सींग रहित नस्ल होती है, ये सींग रहित नस्ल होती है साथियों। और इसे चश्मे वाली नस्ल भी कहा जाता है। और ऊन उत्पादन की बात करें तो साथियों यहाँ पर याद रखें, ऊन उत्पादन कितनी होती है इनसे? 1.5 से लेकर 2.5 किग्रा प्रति वर्ष। अब यहाँ पर देखो नाली। नाली भी ये भेड़ की नस्ल है। और इसके बारे में यहाँ पर याद रखिए आप, उत्पत्ति स्थान श्री गंगानगर, चूरू, झुंझुनू। इसकी टांगें छोटी होती है, खुर पीले रंग के होते हैं। और ऊन उत्पादन कितना होता है? 2.5 से लेकर 3.5 किग्रा प्रति वर्ष। ऊन उत्पादन कितना होता है इनसे? तो याद रखें यहाँ पर 2.5 से लेकर 3.5 किग्रा प्रति वर्ष। ऊन का रंग होता है पीला। तो ये है नाली, नाली भेड़।
यहाँ पर देखो सोनारी भेड़ की बात हो रही है, सोनारी भेड़ के बारे में भी आप यहाँ पर याद रखेंगे। सोनारी भेड़ उत्पत्ति स्थान उदयपुर क्षेत्र, इसे चनोतर भी बोलते हैं साथियों, चरणोतर या चनोतर। वितरण क्षेत्र, ये नस्ल कोटा, बूंदी, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़ में पाई जाती है। और 9वां क्वेश्चन देख लो यहाँ पर, भारत की सबसे छोटी भेड़, भारत की सबसे छोटी भेड़ की नस्ल कौन सी है? मांड्या, मारवाड़ी, चोकला, मगरा। यहाँ इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, मांड्या। विकल्प ए यहाँ पर सही होगा साथियों। यहाँ पर देखो 10वां क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी भेड़ की नस्ल कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी भेड़ की नस्ल, यहाँ पर हमने क्या देखा? भारत की सबसे छोटी भेड़ की नस्ल, भारत की सबसे छोटी भेड़ की नस्ल मांड्या, मारवाड़ी, चोकला, मगरा। विकल्प ए यहाँ पर सही होगा। भारत की सबसे छोटी भेड़ की नस्ल कौन सी है? विकल्प ए, मांड्या। इसके बाद में देखो 10वां क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी भेड़ की नस्ल। अब यहाँ पर सबसे बड़ी भेड़ की नस्ल बतानी है। सोनारी, नागौरी, जैसलमेरी, गुरेज। यहाँ पर इसका सही विकल्प डी होगा साथियों, गुरेज। और 11 नंबर का क्वेश्चन है, बकरी की अंगोरा नस्ल से बाल प्राप्त होते हैं। बकरी की अंगोरा नस्ल से बाल प्राप्त होते हैं। रेशमी, सफेद, मोहेर, घुंघराले। विकल्प सी, बकरी की अंगोरा नस्ल से मोहेर बाल प्राप्त होते हैं। विकल्प सी यहाँ पर सही होगा। और आगे देखो यहाँ पर अंगोरा के बारे में दोस्तों थोड़ी सी जानकारी देखो। उत्पत्ति की बात करें तो उत्पत्ति तुर्की या टर्की। और मोहेर बाल प्राप्त होते हैं। यह भेड़ जैसी बकरी की नस्ल है, यह भेड़ जैसी बकरी की नस्ल है साथियों। अंगोरा किसकी नस्ल है? यह बकरी की नस्ल है, लेकिन यह है कैसी? भेड़ जैसी बकरी है, भेड़ जैसी बकरी। इनके सींग लंबे और पीछे की तरफ मुड़े हुए होते हैं, कान छोटे होते हैं। और ये नस्ल बालों के लिए पाली जाती है। और यह दुधारू नस्ल नहीं है, यह दुधारू नस्ल नहीं है। दुग्ध उत्पादन 0.5 किग्रा प्रतिदिन। इनके मुलायम रेशमी बाल होते हैं। नर का भार 35 किग्रा, मादा का भार 22 किग्रा। यहाँ पर देखो 12 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, सर्वाधिक दूध देने वाली भैंस की नस्ल कौन सी है? सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन कौन सी भैंस की नस्ल से होता है? मुर्रा, जर्सी, बदावरी, सूरती। यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? विकल्प ए यहाँ पर करेक्ट होगा साथियों। मुर्रा भैंस सर्वाधिक दूध देने वाली भैंस की नस्ल है ये। और इसके बारे में यहाँ पर देखो उत्पत्ति स्थान, उत्पत्ति कहाँ से होती है मुर्रा नस्ल की? मुर्रा भैंस की उत्पत्ति पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली, हरियाणा के रोहतक, हिसार से उत्पत्ति मानी जाती है। राजस्थान में जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, श्री गंगानगर, शेखावाटी के नीम का थाना क्षेत्र, ये इनका वितरण क्षेत्र है। मुर्रा भैंस अनुसंधान संस्थान की बात करें तो साथियों कुंबेर, भरतपुर, ये आप यहाँ पर स्टार लगाए। मुर्रा भैंस अनुसंधान संस्थान, क्वेश्चन आ सकता है ये। दुग्ध उत्पादन की बात करें तो साथियों मुर्रा भैंस कितना दूध देती है? मुर्रा भैंस की बात करें तो साथियों ये दूध कितना देती है? 1800 से लेकर 2500 लीटर प्रति ब्यात। और इनके दूध में 7% वसा पाई जाती है। इस नस्ल को दोस्तों कुंडी के नाम से भी जाना जाता है और इसे दिल्ली भैंस भी कहते हैं, दिल्ली भैंस। 13 नंबर का क्वेश्चन है, भारत की सबसे भारी भरकम भैंस की नस्ल कौन सी है? भारत की सबसे भारी भरकम भैंस की नस्ल जाफराबादी, मुर्रा, भदावरी, सूरती। यहाँ पर इसका सही विकल्प होगा साथियों विकल्प ए, जाफराबादी। और जाफराबादी के बारे में उत्पत्ति स्थान की बात करें तो साथियों गुजरात के अहमदाबाद है।
काठियावाड़ क्षेत्र आ जाएगा यहाँ पर उत्पत्ति स्थान। जाफराबादी भैंस का उत्पत्ति स्थान गुजरात का अहमदाबाद है और काठियावाड़ क्षेत्र। इस नस्ल का शरीर भारी, लंबा और ढीला ढाला होने के कारण इसे क्या बोलते हैं? मिनी एलिफेंट। मिनी एलिफेंट के नाम से जानी जाती है जाफराबादी भैंस की नस्ल। और ये दूध कितना देती है? 900 से लेकर 1100 लीटर प्रति ब्यात दूध देती है। और इनके दूध में वसा कितनी पाई जाती है? 7 से लेकर 9% वसा पाई जाती है। और नर का भार कितना होता है? 520 kg और मादा का भार होता है 420 kg। 14 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, भैंसों में सर्वाधिक दूध में से वसा की मात्रा वाली नस्ल कौन सी है? भैंसों में सर्वाधिक दूध में वसा की मात्रा वाली नस्ल नीली रावी, भदावरी, सूरती, मेहसाणा। यहाँ पर इसका सही विकल्प बी होगा साथियों, भदावरी। भदावरी के बारे में आपको यहाँ पर याद रखना है। इनका उत्पत्ति स्थान है उत्तर प्रदेश में आगरा जिले का भदावर क्षेत्र और यमुना व चंबल घाटी में बसे इटावा और ग्वालियर क्षेत्र, ये इनका उत्पत्ति स्थान है। और ये दूध कितना देती है? 800 से लेकर 1200 लीटर प्रति ब्यात। और इनके दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है। भैंस की कौन सी नस्ल है जिसके दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है? तो इन्हीं का नाम आता है। और ये कौन सी नस्ल है? भदावरी। भदावरी भैंस जिनके दूध में वसा 12 से लेकर 14% तक पाई जाती है सर्वाधिक। 15 नंबर का क्वेश्चन है और क्वेश्चन क्या कह रहा है? चाल के लिए प्रसिद्ध तथा लड़ाकू मुर्गी की नस्ल कौन सी है? असील नस्ल, रोड आइसलैंड रेड मुर्गी, वाइट लेगहॉर्न, रेड कॉर्निश मुर्गी। तो यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा साथियों? अरे विकल्प ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, असील नस्ल। 16 नंबर का क्वेश्चन देखो, कौन सी नस्ल और मूल स्थान सही सम्मिलित नहीं है? जर्सी द्वीप, ये सही है। होलिस्टीन फ्रिजियन हॉलैंड, ये भी सही है। राठी पश्चिमी राजस्थान, बिल्कुल सही। और यहाँ पर देखो मेवाती मध्य प्रदेश, मेवाती ये हरियाणा होगा साथियों, तो ये विकल्प सही नहीं है। विकल्प डी, मेवाती नस्ल का उत्पत्ति स्थान क्या है? मेवात क्षेत्र, हरियाणा। आगे बात करते हैं। 17 नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान में पाई जाने वाली भैंस की नस्ल कौन सी? अरे दक्षिणी राजस्थान में पाई जाने वाली भैंस की नस्ल कौन सी है? नीली, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? नीली रावी है, नीली रावी, भदावरी, सूरती, मुर्रा। तो साथियों इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? अरे दक्षिणी राजस्थान में कौन सी भैंस पाई जाती है? विकल्प यहाँ पर सी सही होगा साथियों, सूरती भैंस ये दक्षिणी राजस्थान में पाई जाती है। और इसके बारे में यहाँ पर देख लो आप, उत्पत्ति स्थान की बात करें तो साथियों क्या याद रखेंगे? सूरती के बारे में विस्तार से देखो। यहाँ पर ये नस्ल गुजरात की सूरत, आनंद, बड़ौदा, नाडियाद व खेड़ा क्षेत्र से उत्पन्न मानी जाती है। वितरण क्षेत्र दक्षिणी राजस्थान में उदयपुर, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़। और ये दूध कितना देती है? 1600 से लेकर 1700 लीटर प्रति ब्यात। इनके दूध में वसा पाई जाती है 7.5%, 7.5%। यहाँ पर देखो 18 नंबर का क्वेश्चन है, पशु आवास की लंबाई किस दिशा में होनी चाहिए? पशु आवास की लंबाई कौन सी दिशा में होनी चाहिए? पूर्व पश्चिम में, उत्तर दक्षिण में, दक्षिण पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही विकल्प ए, पूर्व पश्चिम में। 19 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे और क्वेश्चन क्या है? टोगनबर्ग बकरी का मूल स्थान। ये बकरी की नस्ल है टोगनबर्ग, लेकिन इनका मूल स्थान बताना है। उत्पत्ति स्थान पाकिस्तान से, जम्मू कश्मीर से, स्विट्जरलैंड, नेपाल। तो टोगनबर्ग का संबंध विकल्प सी से होगा, स्विट्जरलैंड।
और यहाँ पर देखो टोगनबर्ग के बारे में, ये विदेशी बकरी है, विदेशी बकरी की नस्ल है साथियों। उत्पत्ति स्विट्जरलैंड की टोगनबर्ग घाटी से मानी जाती है और ये दूध कितना देती है, 5-6 लीटर ये दूध देती है रोजाना। और इनके दूध में वसा पाई जाती है 3 से लेकर 4%। आपको यहाँ पर याद रखना है यह बकरी 2 साल तक दूध देती है साथियों। ये हैं टोगनबर्ग। अब देखो यहाँ पर 20 नंबर का क्वेश्चन, साहिवाल का उत्पत्ति स्थान। साहिवाल का उत्पत्ति स्थान है गुजरात, जैसलमेर, मोंटगोमरी, उत्तर प्रदेश। साथियों यहाँ पर इसका सही विकल्प सी होगा, विकल्प सी मोंटगोमरी, मोंटगोमरी पंजाब पाकिस्तान। विकल्प सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और इसके बारे में भी देख लो यहाँ पर विस्तार से। उत्पत्ति की बात करें तो साथियों पंजाब का मोंटगोमरी स्थल पंजाब है। और दूध कितना देती है, 2725 से लेकर 3175 लीटर प्रति ब्यात ये दूध देती है। और इनके दूध में वसा 4.5 से लेकर 5% पाई जाती है। तो ये है साहिवाल गाय। अब यहाँ पर देखो दोस्तों 21 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारवाक नस्ल की गायों में औसतन दूध उत्पादन कितने लीटर प्रति ब्यात होता है। भारवाक नस्लों की गायों में औसतन दुग्ध उत्पादन आपको बताना है यहाँ पर। तो इसका सही विकल्प क्या होगा, विकल्प डी हो जाएगा यहाँ पर सही, विकल्प डी 500 से लेकर 1000 लीटर प्रति ब्यात। भारवाक नस्ल की गायों में औसतन दूध उत्पादन कितना होता है, 500 से लेकर 1000 लीटर प्रति ब्यात। ये दूध इतना कम क्यों होता है, क्योंकि ये भारवाक नस्लें हैं। 22 नंबर का क्वेश्चन है, गाय को रखने के स्थान को क्या कहते हैं। गाय को रखने के आवास को क्या बोलते हैं, स्थान को क्या कहते हैं। पेन, बायर, स्टेबल, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर गाय के रखने का स्थान जिसे क्या बोलते हैं, विकल्प बी बायर कहते हैं दोस्तों। 23 नंबर का क्वेश्चन है, राठी गाय किसका मिश्रण है। यह राठी गाय किसका मिश्रण है, त्रिसंकरण से उत्पन्न मानी जाती है ये राठी गाय। गिर साहिवाल, थार पारकर, सिंधी साहिवाल, थार पारकर, सिंधी साहिवाल, कांकरेज, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा साथियों, विकल्प यहाँ पर बी सही हो जाएगा। राठी गाय किसका मिश्रण है, सिंधी साहिवाल, थार पारकर, इनका मिश्रण है ये। तो ये आप याद रखेंगे यहाँ पर। इसके बारे में यहाँ पर देखो। और 24 नंबर का क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से गाय की द्विकाजी नस्ल कौन सी है। द्विकाजी नस्ल कौन सी है, साहिवाल, निमारी, केनकता, देवनी। विकल्प बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा साथियों, निमारी। और आज की टेस्ट सीरीज का लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पर हम, निम्नलिखित में से गाय की कौन सी नस्ल अन्य में से भिन्न है। गिर, सिंधी, देवली, देवनी। यहाँ इसका सही विकल्प सी होगा साथियों, देवली। तो दोस्तों ये थी आज की टेस्ट सीरीज जिसमें हमने कुल 25 क्वेश्चन विस्तृत रूप में पशुपालन सामान्य ज्ञान से संबंधित हमने यहाँ पर कुल 25 क्वेश्चन कवर कर लिए। और चैनल पर अगर आप पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं इसी तरह का कंटेंट आप सबके लिए लेकर आता रहता हूँ। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, अगले सेशन में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।